जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। वंदना प्रार्थना, जेठी भाई साहब प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को यथा योग्य प्रणाम, सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों दीदी को प्रणाम, किसी भाई साहब जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। और भैया जी को वंदना। निमिचंद भाई साहब को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। क्या हुआ, पंडित जी नहीं है क्या? पंडित जी तो है, दिखे ना। दीपचंद जी पंडित जी साहब नहीं है आज। इच्छा मंदी शुद्ध भक्ति काउश को सारू चुंगो गुंग पहने पौड़े परियन पड़माणी ओग भुवग गए चूलिया चेत सुदत्ते खानिस कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमः स्वामी दुख को कमखो मुलाव सुबह गमनम समावर्णम जंकुन संपत्ति ओम पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म शार्थम भाव पूजा वंदना श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्गे बेश्वय परमत विभावना पटुमति बेसु चरित्र पौन नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो क्षत्रिय सुगुण समग्रे पंचभियाचार करण सदृशे शिष्यानुग्रह कुशले दमारुषदा वंदे गुरु भक्ति शनिमेणिये तरंति संसार सारं दूर पिणति अट्टकम मजमण मरणम न पाविन्ति ये नित्यं प्रथमं त्वं निर्ता ध्यानाग्नि गोत्रा फलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधु प्रिया साधु शील सावरणा गुण प्रेरणा संसार तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बड़ा प्रेमंतु नाम साधु गुरु है पातु ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश गए इच्छा मंते आर्य भक्ति काउशु को तस्वालोचिम सम्मणान सम्मत सम्मत चरित्रताणम पंचविया चारणम आरणम आराध्य श्रीमाणम देशाणम वैचारणम शयन गुण पालन जानम सुबसाणम श्रेयाणि चुतालम उच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्वामी दुःखो कमत्को गोलाव सुदैगमनम समानम जंगम संपत्ति ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। दृढ़ शब्द घटों के प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवेजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं वेदं शास्त्रं श्री तत्वार सूत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य उमास्वामी देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतुशासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु।
मोक्षमार्गस्य नेतारं धेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धा। बोले ललिता जी कृपया अपना जो चल रहा है विषय उसको आगे बढ़ाइए। अंतर प्ररूपणा वाला तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का जो 8वां सूत्र है उसमें जो अंतर प्ररूपणा का स्वाध्याय चल रहा है उसी को आगे बढ़ाइए। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। भाई साहब मुझे 2 दिन रेस्ट चाहिए। असल में हम लोगों ने ना, मैंने और इनने मिलकर सीधी चक्र विधान कर लिया, तो बहुत ही संयोग से सारी चीज की व्यवस्था हो गई, दूध की, पानी की। तो फिर मन चल गया कि चलो कर लेते। तो अपने से हवन वगैरह भी जितनी बुद्धि थी भाई साहब, अपने छोटे से उसमें हवन का छोटा सा उसमें, तो बहुत ज्यादा थकान आ गई भाई साहब। क्लास अटेंड करे बिना मन नहीं माना, इसलिए मैंने ऑन कर लिया। मैं 2 दिन रेस्ट चाहूंगी भाई साहब, आज और कल, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं है। तो मैं परसों से करना चाहूंगी भाई साहब। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपकी बात को ये कर रही हूँ, पर मैं बिल्कुल भी शक्य नहीं भाई साहब। गले में भी बहुत दर्द हो गया, क्योंकि वो असल में बहू के कपड़े उपड़े इतने ठीक नहीं रहते हैं, तो वो नियम भी ले लिया कि मैं आके खुद ही खाना बनाऊंगी। और अब चूंकि सारी व्यवस्था बहुत शुद्ध हो गई थी, तो मेरा मन नहीं किया उससे बनवाने का। तो बहुत ज्यादा थकान आ गई, बस पार लग गया जैसे तैसे। तो थोड़ा सा 1-2 दिन गले में भाप कुछ सारी चीज का त्याग कर दिया था, भाप फूक लेने का सब, तो गला भी बहुत खराब हो गया है। मैं 2 दिन रेस्ट चाहूंगी भाई साहब, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत वंदना भाई साहब, बहुत वंदना बहुत वंदना। धर्म वृद्धि धर्म वृद्धि। तो अपन थोड़ा समय सार लेवे क्या आज? समय सार लीजिए ना भाई साहब, तो उसी चलते ऑन किए, समय सार सुनने के लिए ही ऑन किए हम, नहीं तो हम अभी हाँ, ऑन ही नहीं समय सार करते हैं। बहुत मेरा दिन हो गए। हैं? और समय समय सार वाला सार लास्ट ही वाला, 2 दिन हो गया। लास्ट वाला भाई साहब आपको कई दिन उद्बोधन करना है, बहुत अच्छा लास्ट वाला, बहुत ही अच्छा भाई साहब। आप उसको हड़बड़ में मत, हम लोग के दिमाग में आ जाए, सारी भ्रांति हम लोग की खत्म हो जाए। हम लोग चारित्र में कुछ कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन हमारा दिमाग इतना खुल जाए कि हमें क्या करना चाहिए। और ये लास्ट का जितना भी है समय सार का, आप 1-2 दिन नहीं आए थे तो मैंने पढ़ा भी था, बहुत ही अच्छा जो चूलिका रूप में दिया उन्होंने, बहुत अच्छा दिया है। आपसे प्रार्थना भाई साहब उस पर खूब खुलासा करिए। तो ग्रुप में सभी तरह के लोग हैं, मैं सबसे पहले अपने लिए कहती हूँ कि मेरी सारी भ्रांति निकल जाए, आप खूब बढ़िया से उसको समझाइए। आपसे प्रार्थना है, बारंबार वंदना है आपसे। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलं प्रक्षालित सकल भूत अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कुलस्मिन्नंसं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधं भक्तिजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनं विदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम पूर्णो गणी मंगलम कुंजु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान वंदितु सब चलम नोवमं ददिं पत्ते सर म्यूट वोचामि कर ले अपने आप को, समर्पण मंजू मोतु जी म्यूट करिए आप। केवलीयम्। अच्छा, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिदे।
में 358 गुण से चल रहा था क्या? 355, 56, 57 ये हो गया। हम्म। 351, 52 चल रहा था। हाँ, 350 तक हो गया था अपने। हाँ, हाँ, देते हैं एक बार कि के ही ओ जम्हा तम्हा कुब्बदी सोवा अन्नो वने यंतो केहिचिदुपज्जयेहिं विनस्सदेनैव केहिचिदुजीवो जम्हा तम्हा वेददी सोवा अन्नो वने यंतो जो चैव सोची वेद को तो सो जीवो न दब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहदो अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजति जस्य एय सिद्धंतो सो जीवो न दब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहदो। ये जो सिद्ध चक्र विधान किया है, वो सिद्ध चक्र विधान समय सार सीखने वालों के लिए बहुत ही उपकारी हो जाता है, क्योंकि जो वर्णन अपन समय सार हैं उसके करते हैं तो सिद्ध जाता है कि हे आत्मन, तेरा भी स्वरूप तो ऐसा ही है। ऐसा स्वरूप यदि तेरे को नहीं ज्ञान में आ रहा है, तो जो कुछ तेरे ज्ञान में आ रहा है उसको अज्ञान जान, और उसको तुम जब जानेगा, ज्ञान जब तक अपने वर्तमान की जो तुम अज्ञान नहीं पकड़ेगा, तब तक उसी तरह को उसी में कुछ न कुछ खोजता रहेगा। इसलिए उसको अज्ञान जान के, उसको विभाव परिणाम जान करके, अब स्वभाव परिणाम क्या है, उस स्वभाव परिणाम में स्थिरता कैसे होती है, उसके लिए विशेष करके सिद्धों का स्मरण किया जाता है। उसका, उस सिद्धों का जो गुणानुवाद है उसका आलंबन लिया जाता है। और ये सिद्ध चक्र विधान जो है, मैंने भी किया, यहाँ पर अलीपुर मंदिर में हुआ, तो इसमें दिन दूनी रात चौगुनी जिसको कहना चाहिए, है ना, 8, 16, 32, 64 इसे अर्घ चढ़ाते हुए, क्या अर्घ क्या चढ़ा रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। और गुणानुवाद करते समय उन गुणों का जैसे भी स्मरण होता है तो एक करंट सा लगता है, एक ऐसी अनुभूति सी बनने लगती है अंदर में कि ऐसा है मेरा स्वरूप। इस प्रकार का जो सिद्धों के स्वरूप का आलंबन लेकर के अपने आप में उस ज्ञान को ऐसा बनाना चाहते हैं। एक विशेष करके पूर्णमती माता जी ने तो जो बनाया है विधान, उसमें जगह जगह एक ही बात लिखते हैं, ज्ञान में विराजो, ज्ञान में विराजो, ज्ञान में विराजो, ज्ञान वेदी पर विराजो। मानी अपना ज्ञान इस प्रकार का बने जिस प्रकार के सिद्ध भक्त हैं, ऐसा ज्ञान बनाने के लिए ही अपन सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं।
ये चक्र, चक्र माने समूह होता है, तो सारे सिद्धों का वहां पर ज्ञान हो जाता है। तो इस सिद्ध चक्र विधान जो की, उसी को यहाँ पर अपन चिंतन करके ऐसा विचार करो कि कही चिदु पज्येहिं विनश्यते नैव केहि चिदु जीवो। क्या कह रहे हैं? किन्हीं पर्यायों से तो विनश्यते, कही चिदु पज्येहिं, किन्हीं पर्यायों से तो यह विनाशता है। नेव केहि चिदु जीवो, और किन्हीं पर्यायों से यह किसी प्रकार से यह ध्रुव भी है। नेव नहीं केहि चिदु जीवो, किस अपेक्षा से यह नहीं भी है, परंतु जम्हा तम्हा कुवदि सो वा अन्नो वे नेयंतो। जीव नामा पदार्थ अपनी कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त हो गया, और कितनी ही पर्यायों से वह नष्ट नहीं भी होता है। क्या नहीं भी हो रहा है? मनुष्य है, अभी मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय तो नष्ट नहीं हुई, तो ये नष्ट नहीं, और जो क्षण क्षण पर्याय जा रही है उससे वो नष्ट भी हो रहा है। जम्हा तम्हा कुवदि सोवा अन्नो ये नेयंतो, इसलिए वह ही कर्ता होता है अथवा दूसरा कर्ता होता है, इस विषय से एक नहीं है, किंतु बात है अपने को एकांत मिटाना है। ये चार गाथाएं जो बनी है मुख्य रूप से ये एकांत को मिटाने के लिए मिटी है, कि एकांत से अपन ऐसा समझेंगे कि नष्ट होता है, और एकांत से अपन ऐसा समझ लेंगे कि नष्ट नहीं होता, तो दोनों मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि एकांत होते ही मिथ्या हो जाता है। अब ये एकांत कैसे छूटे, एकांत कैसे छूटे, इस बात का चिंतन बनाओ। इस बात का चिंतन बनाने के लिए अपने को ऐसा हमेशा विचार करना चाहिए। इसके लिए टोडरमल जी ने एक जगह बहुत अच्छा दिया है, बोले कि जिसको निश्चय का पक्ष हो जाता है वो व्यवहार को जोर देवे, और हो जाता है वो निश्चय पर जोर देवे। ऐसा उन्होंने सुझाव रूप से लिखा है। अर्थात अपने जितना भी जैसे व्यवहार से भाई है, बहन है, ये है, वो है, ये पर्याय जितना भी बात है, इसके साथ में शुद्ध आत्मा है, ऐसा भी बीच बीच में ज्ञान बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दोनों बात को ज्ञान में बनी रहती है, और दोनों बात ज्ञान में बना करके और दोनों का सापेक्षपणा स्मरण होता है। सापेक्षपणा स्मरण होवे तो ठीक है, और एकांत से अपन सोचे कि नहीं अभी तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, अभी तो ऐसे हैं, ये एक अपने आप का एकांत हो गया कि अभी ऐसे है नहीं, अभी वैसे, हाँ अभी भी ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा वैसे भी है, इसलिए अभी ऐसे ही है, ऐसा ज्ञान लेंगे तो अज्ञान हो जाएगा। तो कह दिया कही चिदु पज्येहिं विनश्यते तम्हा कुवदि, वही करता है, इसलिए वही करता है, करता होता है, अथवा दूसरा कोई करता होता है, वह अन्नो वह नेयंतो कोई दूसरा करता है। ऐसा यदि एकांत मानेंगे तो फिर भूल होगी। फिर आगे चलते हैं, देखो ये चारों गाथाओं का एक साथ अर्थ बनता है, तब ये इसको अपन ने ले लिया था, फिर भी आज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। केहिचित् पज्येहिं विनश्यति नैव केहिचित् तु जीवो जम्हा तम्मा वेदति सो वा अन्नो वै नेयन्तो। ये पहली जो दो गाथा, पहली जो दो लाइन आई पहली गाथा की, उसमें ये वॉइस है जो दूसरी गाथा में आए हैं,
तो पहली गाथा में कुव्वदी शब्द था और इसमें वेददी शब्द है, मानी करता है, कर्तापने का जो आभास हुआ उसमें भी एकांत हो सकता है, फिर भोगना का जो आभास हो रहा है उसमें भी एकांत हो सकता है। इसलिए फिर क्या उत्तर दिया उन्होंने, जो चेव कुणदि सो चेव वेदगो जस एस सिद्धंतो सो जीवो नादब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहदो। एकांत से जानेंगे तो मिथ्या दृष्टि है। अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजति सिद्धंतो सो जीवो नादब्बो मिच्छा दृष्टि अनारिहदो। जब जीव कुछ पर्यायों से तो नष्ट हुआ और कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं हुआ, इसलिए वही जीव भोक्ता भी है, अपना दूसरा भोक्ता होता है, ऐसा भी एकांत नहीं है, किंतु शाद्वाद है। जब जिसका ऐसा मत है, अब इसका जिसका ऐसा मत है, जो जीव करता है वही भोगने वाला होता है, तो वह जीव मिथ्यादी है, अरहंत मत का मानने वाला नहीं, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार जिसका ऐसा सिद्धांत है कि कर्ता तो कोई दूसरा है और भोगता कोई दूसरा ही है, सो वह जीवी मिथ्या दृष्टि है, अरहंत मत का मानने वाला नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब इस दोनों में ही एकांत उन्होंने डाला है? दोनों में एकांत डाला है और अपने को ऐसा है कि तो ऐसा तो मानना पड़ेगा, है ना। जैसे जीव भोगता है अथवा दूसरा भोगता है, ऐसा भी एकांत, किंतु शाद्वाद, अब जिसका ऐसा मत है कि जो जीव करता है वही भोगने वाला होता है, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है, उसको भी मिथ्या दृष्टि कह दिया। करने वाला ही भोगेगा, ये जो अपनी साधारण भाषा है, इसको भी ये मिथ्या दृष्टि कहना चाहते हैं। यही समझने की चीज है। पर्याय दृष्टि से वो नहीं भोगा, द्रव्य दृष्टि से। इसलिए दृष्टि को ज्ञान में लेना ये बहुत बड़ी कला है, ये बहुत बड़ी कला है। पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, ये दोनों दृष्टि है। दृष्टि यहां होता है, वहां न्याय होता है, और दृष्टि का अर्थ होता है सिक्के के दो जो पहलू है। इसलिए पर्याय दृष्टि से ये और द्रव्य दृष्टि से ये, ऐसा जो जानता रहता है वो शाद्वाद। और जो एक ही की तरफ कहेगा, मुख्य गुण कर सकते हो, लेकिन एक को ही जान करके और कह देंगे, है ना, इसमें दोनों का खंडन हो रहा है। बौद्ध मान्यता का भी खंडन हो रहा है और सांख्य मान्यता का भी खंडन हो रहा है। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो, तब फिर आप लोगों को और ज्ञान हो जाएगा अच्छी तरह से। जब नहीं भी समझ में आ रहा है तो समझ में आने लगेगा। पर्यायार्थिक न्याय के द्वारा जिनका विभाग किया जाता है, ऐसी देव मनुष्य आदि पर्यायों के द्वारा ये जीव नाश को प्राप्त होता है, किंतु द्रव्यार्थिक न्याय के द्वारा जिनका विभाग किया जाता है, ऐसी कुछ अवस्थाओं के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं होता। जम्मा, क्योंकि जीव का स्वरूप नित्य और अनित्य स्वभाव वाला है, इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से तो वही जीव काम करने वाला है। वही कौन? जो कि भोगता है वहां। किंतु पर्यायार्थिक न्याय से दूसरा करने वाला है, इस विषय में एकांत नहीं है। बस ये चीज जानिए, एकांत नहीं है कि एकांत से ऐसा कहेंगे कि वही जीव भोगने वाला है जिसने किया है, ये भी एकांत नहीं है, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय से ऐसा नहीं है। पर्याय अलग थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्याय, अब देव पर्याय, तो मनुष्य तो भोग नहीं रहा है,
करने के टाइम मनुष्य है, भोगने के टाइम पर देव है। तो पर्यायार्थिक नय से यदि वही कहे कि वही भोग रहा है तो ये भी भूल हो जाएगी, पर्यायार्थिक नय से भूल हो जाएगी। इसलिए उसको कह दिया पर्यायार्थिक नय से ऐसा कहेंगे तो वो एकांत होगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि भी लगाना, पर्याय दृष्टि भी लगाना। पर्यायार्थिक नय के द्वारा जिनका ग्रहण होता है उन कुछ देव मनुष्यादि अवस्थाओं के द्वारा तो यह जीव नष्ट होता है, किंतु द्रव्यार्थिक नय के द्वारा जिनका ग्रहण होता है उन अवस्थाओं के द्वारा नष्ट नहीं होता, अर्थात बना रहता है। जबकि जीव का स्वरूप इस प्रकार नित्यात्मक है, इस कारण अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वो सुखामृत रस उसको नहीं प्राप्त होने वाला जीव है, वही जीव कर्म फल को वेदता है, अनुभव करता है। वही कौन सा जीव? जिसने पहले कर्म किया है। पर्यायार्थिक नय से दूसरा ही जीव कर्म के फल को भोगता है। इस प्रकार इस विषय में भी एकांत नहीं है। इस प्रकार भोक्ता की मुख्यता लेकर ये दूसरी गाथा का अर्थ हुआ। भावार्थ यह है कि जिसने मनुष्य जन्म में जो शुभाशुभ कर्म किया था वही जीव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा इस लोक में या नरक में जाकर उसके फल को भोगता है, और पर्यायार्थिक नय से उसी भव की अपेक्षा से अपने बाल काल में हुए कर्म को यौवनादि अवस्थाओं में भोगता है। तो उस पर्याय में भी भोग सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पर्याय में नहीं भोग रहा है। इसलिए कह देगा कि वही तो वो उतना भी एकांत नहीं है, वो पर्याय देव में ही भोगेंगे सारा, नरक में ही भोगेंगे सारा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय से वही भोगने वाला है, वही करने वाला है, लेकिन पर्यायार्थिक नय से पर्याय बदल गई, प्रतिक्षण बदल रही। अति संक्षेप से कहा जाए तो अंतर मुहूर्त के बाद भोगता है, किंतु भवांतर की अपेक्षा देखे तो मनुष्य पर्याय में किए हुए कर्म को देव पर्याय में जाकर भोगता है। इस प्रकार इन दो गाथाओं से अनेकांत की व्यवस्था करते हुए आचार्य देव ने अपने स्याद्वाद की सिद्धि की। अब इसके आगे जो एकांत से ऐसा मानता है कि जो करता है वही भोगता है, अथवा जो ऐसा मानता है कि करता दूसरा है वह भोगता दूसरा है, इस प्रकार जो एकांत करता है वह तो मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार कथन आगे कर रहे हैं। जिसका एकांत से ऐसा सिद्धांत है कर्म की उसके को भोग है, ये आगे की गाना इसी में आएगा। हाँ ठीक है। जो जिसका से ऐसा सिद्धांत है अशुभ कर्म करता है वही उसके फल को भोगता है, दूसरा नहीं, वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अरहत मत का मानने वाला नहीं है। क्यों है ना? क्या दिया? एकांत से, एकांत से कोई ऐसा सिद्धांत जाने कि शुभ या अशुभ कर्म करता है वही उसके फल को भोगता है, दूसरा नहीं, ये एकांत से मत करो। क्यों? ये द्रव्य दृष्टि से ठीक है, पर्याय दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि ये दोनों दृष्टि को जिंदा रखना है। दोनों दृष्टि को ही क्या कहेंगे? जान लेने से स्याद्वाद और अनेकांत अच्छी तरह से उतरा हुआ माना जाता है। यह व्यवहार करते हुए भी द्रव्य दृष्टि जानना और द्रव्य दृष्टि का चिंतन करते हुए भी व्यवहार को विचारना। उदाहरण के लिए हम व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हुए भी जान रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं कि स्वरूप मेरा ऐसा है। इसीलिए उन शब्दों का आलंबन लेते हैं उस समय, और जब चिंतन करते हैं तब भी ये जानते हैं कि मैं अभी यहाँ इस पर्याय में बैठा हुआ चिंतन कर रहा हूँ, मैं हो नहीं गया हूँ ऐसा स्वरूप रूप से उसका, इसीलिए कहा जाता है उसका आलंबन लिया जाता है चिंतन में। क्या है
कि गृहस्थ में तो आत्मा का ध्यान होता ही नहीं है, और मुनियों के भी साक्षात आत्मा का साक्षात्कार हो ऐसा दुर्लभ है। इसलिए पर्याय दृष्टि भी जानना और द्रव्य दृष्टि भी जानना। द्रव्य दृष्टि नहीं जानेंगे तो खाली पर्याय में रहेंगे, और पर्याय दृष्टि को नहीं स्वीकारेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। ऐसा तो इसलिए दोनों को अच्छी तरह से ज्ञान में बना के रखना और सही व्यवहार करना और अपनी द्रव्य दृष्टि सही बना के रखना। स्वरूप का ज्ञान करने का, तत्व का ज्ञान करने का यही उद्देश्य। और व्यवहार चले, व्यवहार चलने लग जाएगा तो हमारी द्रव्य दृष्टि का कोई उपयोग ही नहीं हुआ। द्रव्य दृष्टि जिसके होने लग जाती है उसका व्यवहार भी, वो व्यवहार करते हुए भी शुभोपयोग में रहता है, और शुभोपयोग में रहने के कारण से वो आलंबन लेता है मात्र उस द्रव्य दृष्टि का। तो द्रव्य दृष्टि से जानना। फिर और क्या कहा, वह मिथ्या दृष्टि क्यों है कि यदि जीव एकांत से नित्य कूटस्थ अपरिणामी और टंकोत्कीर्ण ही मान लिया जाए एकांत से। कितना अच्छा लिख दिया, एकांत से नित्य मान लो, कूटस्थ मान लो, अपरिणामी और टंकोत्कीर्णी मान लिया जाए तो आपकी पर्याय दृष्टि खत्म हो गई, द्रव्य दृष्टि मात्र रह गई और पर्याय दृष्टि आपने उड़ा दी। तो वो नहीं चलेगा। हुई मान लिया जाए जैसा कि सांख्य मत में माना जाता है। तो फिर जिस जीव ने मनुष्य भव में नरक गति के योग्य पाप कर्म किया या स्वर्ग गति के योग्य पुण्य कर्म किया, उस जीव का नरक में या स्वर्ग में गमन नहीं हो सकता। तो शुद्धात्मा के अनुष्ठान द्वारा फिर उसका मोक्ष भी कहाँ है। फिर शुद्धात्मा का ध्यान करने की जरूरत ही क्या है, तो है ही शुद्धात्मा, तो फिर क्या चीज का ध्यान करेगा, फिर कर्म का नाश करने की बात ही कहाँ रह गई। तो ऐसा है, तो ऐसा ये कूटस्थ, अपरिणामी, नित्य, ये तीन शब्द को बहुत अच्छे से मनन करना। हम लोग जब नए मंदिर जी में स्वाध्याय काशलीवाल वो कराते थे, वो और बालचंद जी पाटनी बैठते थे, तो उन लोगों में बहुत, हम लोग तो चुप सुनते थे, लोगों में आपस में बहुत इस तरह को लेकर के तर्क वितर्क होता रहता था। तो मदन लाल साहब कहते भैया कूटस्थ मत आएगा, बस मैं तो शुद्ध हूँ। जो शुद्ध है तो फिर कैसे बैठा है भाई यहाँ पर है। तो एकांत से ऐसा मानना भी गड़बड़, और ऐसा नहीं मानना भी देखो ये हो जाएगा। ये मत में माना जाता है तो जीव ने गति के योग्य पाप कर्म किया या स्वर्ग गति के योग्य पुण्य कर्म किया, उस जीव का नरक में या स्वर्ग में गमन नहीं हो सकता, और शुद्धात्मा के अनुष्ठान के द्वारा उसका मोक्ष की भी बात नहीं बनती। क्योंकि यहाँ तो एकांत नित्यता है, एकांत नित्यता हमारे यहाँ स्वीकार नहीं करी गई है। अर्थात जीव जैसा है वैसा सदा रहता है, इसमें कुछ भी फेरफार होता ही नहीं, ऐसा मान लेने से एकांत हो जाएगा। एकांत से जो ऐसा कहता है कि कर्म कोई अन्य ही करता है, अब दूसरी बात ले लो, कोई अन्य ही भोगता है, तो फिर मनुष्य भव में जिसने पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया अथवा मोक्ष के लिए शुद्धात्मा की भावना का अनुष्ठान किया, तो उसके उस पुण्य कर्म के फल का देवलोक में कोई भी भोगने वाला बन जाएगा, कोई दूसरा ही भोगेगा, अपितु वह जीव भोगता नहीं होगा। इसी प्रकार नरक में भी उसके पाप कर्म का भोगता वह न होकर दूसरा ही जाएगा, तथा केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप से मोक्ष को भी कोई अन्य जीव ही प्राप्त करेगा। ऐसी दशा में पुण्य पाप और मोक्ष का अनुष्ठान व्यर्थ ही ठहरेगा। इस प्रकार से बौद्ध मत में दूषण बतलाया, और इन दो गाथाओं के द्वारा नित्य
एकांतवादी, नित्य एकांतवादी के मत का और क्षणिक एकांतवादी के मत का निराकरण किया। ये जो नित्य अनित्य एक साथ मानना, यही अपना साधुवाद है, यही सिद्धांत है, यही सच है, यही समझ है। ये नहीं समझेंगे इस सिक्के के दोनों को, हाँ ऐसा जब तक नहीं सब समझेंगे तब तक अपने को या तो इसमें एकांत बन जाएगा या इसमें एकांत बन जाएगा। ये मुख्य रूप से दो धाराएं जो हैं वो एकांत मत का खंडन करने के लिए समझाई जाती है कि भैया एक क्षणिकवाद और दूसरा नित्य एकांतवाद। एक नित्य एकांतवाद कहो और एक को क्षणिकवाद। तो अब पर्याय दृष्टि अपने नाम से कहते हैं, ये दृष्टि है, ये ऐसा ही है ऐसा नहीं है। यानी इस दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा, इस दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा, बस इतना ही इसको जानना। इसके अलावा फिर आगे जैसे भी आप लोग पढ़े हैं, सबने पढ़ा होगा, 2-3 बार पढ़ने के लिए निवेदन किया गया था, समझ में आ गया होगा। आज अपन ने इसको और थोड़ा सा चिंतन कर लिया है, समय करीब करीब और विशेष जो है धीरे धीरे ले लेंगे, कल तक और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद परसों से फिर अपन वापस जो है वो अंतर प्ररूपणा पर चिंतन मनन करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने स्वाम महात्मे व्यावाणी के ज्ञान से सुजीव का लोक ये जो तेरा शरण वे सुख है। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल वंदना भाई साहब, सभी से जय जिनेंद्र। सबसे वंदना, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। आप अपनी भूमिका का नहीं, भैया जी को वंदना, हमारी सभी को भूमिका का सादर जय समझाइए आप। हम सभी आप को ये अपनी आशीर्वाद भूमिका चाहिए का भैया जी से कि हम सभी होलिका में, होलिका दहन की जगह अपने अष्ट कर्मों का कैसे कैसे दहन कर सके, उसी मार्ग में आगे बढ़ सके। यही है। अभी तुम वात्सल्य भाव बना के रखो, वात्सल्य भाव बना के रखो। किसने सिद्ध चक्र विधान किया अभी छुट्टियों में 9 दिन? आप लोगों ने तो किया, हम लोगों ने तो किया। आंटी ने, पुष्पा आंटी ने किया, ललिता आंटी ने किया। ललिता आंटी ने वहाँ बेंगलोर में, वो बेंगलोर में किया उन्होंने, उनका तो घर दोनों जगह है, कलकत्ता भी और बेंगलोर भी। उनका तो अलीपुर भी था, होते तो अलीपुर में भी मौका लग जाता है इनको। बहुत अच्छा विधान हुआ यहाँ भी, बहुत ही हाँ, अच्छा हुआ। एक बात कहूँ, हाँ।